हेलो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, अब देखिए इसके अंदर 4 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले है ट्रिपल एस, मतलब कि जो दो ट्राइंगल्स की अगर साइड्स इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से। उसके बाद है SAS, मतलब कि साइड एंगल साइड, मतलब कि दो साइड के बीच में जो एंगल बनता है, जैसे ये दो साइड के बीच में ये जो है ये दो साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है ऐसे। ठीक है, फिर थर्ड है ASA, मतलब कि दो एंगल और जिसके बीच में साइड बनती है। सो ये दो एंगल और ये साइड है। ठीक है, और फिर फोर्थ वन है RHS, मतलब जो दोनों ट्राइंगल का अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका हाइपोटेन्यूज सेम है, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज सेम है और कोई भी एक साइड सेम हो, तो उसको RHS के हिसाब से, RHS क्राइटेरिया से उसको हम बोलते हैं। हेलो, पहुंची गयो? મળ્યું ખરું કંઈ કોઈ? हाँ, अच्छा, तो जवाब આપ્યો? ઓકે, ઠીક છે, સારું છે। मतलब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, दोनों हाइपोटेन्यूज उसका सेम होना चाहिए और कोई भी दो साइड में से कोई एक साइड उसकी सेम होनी चाहिए, तब जाके ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा। तो अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन 1 में है 3 फिगर्स दी हुई है। ठीक है, उसमें लेंस दिए हुए हैं ट्राइंगल्स के। अब आपको अप्लाई करना है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल और देखना है, बोलना है कि भाई कौन से पेयर्स है ट्राइंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट है, और रिजल्ट जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल तो सबको पता ही है क्या होता है। ठीक है, ऐसे दो लाइंस होते हैं और फिर इस तरीके से ये, सो ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में सब क्वेश्चन 1, हाँ, अब देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज 3.5 और ये 3.5 है। ठीक है, फिर ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो लिखेंगे क्या, हम कैसे लिखेंगे, दोनों जो ट्राइंगल्स है, that in triangle ABC and triangle DEF कौन सी साइड्स इक्वल है वो देखना है हमें। ठीक है, तो वो पहले लिखो, AB इज इक्वल टू EF, AB इज इक्वल टू EF, उसके बाद AC इज इक्वल टू ED एंड BC इज इक्वल टू FD। ठीक है, तो उसका मतलब है ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कौन सा AB इज इक्वल टू EF है 2 सेंटीमीटर, ये कौन सा है 3.5 सेंटीमीटर और ये क्या है आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, सो 3 साइड्स आर इक्वल, हेंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब क्या लिखना है, देखिए ट्राइंगल ABC तो लिख दिया,
लेकिन ए बी इज इक्वल टू वॉट, ई एफ है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, ई एफ लिख लेंगे, ठीक है, और बाद में बचा क्या, डी। सो इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी डी एफ से ही कॉन्ग्रुएंट होगा, ओके, साइड के अनुसार लिखना है। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू ई एफ है, यस है, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू एफ डी है, यस है, और ए सी, यहाँ पे जो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू ई डी है, यस है, ठीक है। चलिए, सो दो ट्राइंगल की बात हो रही है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। पहले सिंगल सिंगल लाइन, ए बी इज इक्वल टू ए डी, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू डी सी, एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी, ओके। सो क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी के साथ क्या है, ए डी सी, ओके। नाउ द थर्ड वन, third in triangle AOB and triangle DOC। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर किसका है, यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, लेकिन ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी या कोई भी है, तो हैंस ट्राइंगल ए ओ बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। डी ओ सी ले लो या तो सी ओ डी ले लो, जो भी ले लो, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सब क्वेश्चन 1, द ट्राइंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट द कॉन्ग्रुएंस। चलो, तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, फिर दो लाइंस किस में है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, सॉरी ये डी है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ओ बी ए is congruent to ODC, ओके, इस तरीके से जाएगा। देखिए, इसको आपको अच्छी तरह से लिखना है तो आप ओ ए इज इक्वल टू ओ सी भी कर सकते हो, सॉरी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ भी कर सकते हो। तो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी आप लेके उठा के लिख सकते हो। नाउ द सेकेंड वन, बस इतना ध्यान में रखो कि ये ओ बी इज इक्वल टू ओ डी आना चाहिए, ठीक है, ये बी ए इज इक्वल टू ये सी डी आना चाहिए, और ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। सेकंड में है
ए सी इज इक्वल टू ई डी, पहले लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू ई एफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है बी सी इज इक्वल टू डी एफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर लास्ट में है ए सी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है, जो कि है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहले क्या लिखेंगे हम, ए बी लिखेंगे, बचा क्या, ट्राइंगल में सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ, और बचा क्या, डी, ठीक है। देख लीजिए बी सी और डी एफ साथ में है, यस। फिर ए सी और ई डी साथ में है, ए सी और ई डी साथ में है, सेम है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए तो देखिए, ट्राइंगल ऑलरेडी हमको कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू, ओके। तो देखिए सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है 3.5 3.5, ये यहाँ पे आएगा पी क्यू आर, ओके। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी के साथ कौन सी साइड है, 3.5 पी क्यू है, तो ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू, अब बी सी और क्यू आर में क्या दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है जो कि है 4.5 सेंटीमीटर, आ गया। फिर ए सी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी क्या है 2.4, राइट, टू 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्यों ऐसा आया, क्योंकि देखिए कॉन्ग्रुएंस दी गई है, तो अगर दो साइड दी है तो तीसरी साइड ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी है, कैसे, बाय सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड दी हुई है, तो तीसरी ऑटोमेटिकली वो इक्वल हो जाएगी। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में सबसे पहले लिखो कि कौन सी साइड इक्वल है, किससे इक्वल है, ठीक है। तो एक है तुम्हारी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इक्वल है, सो ट्राइंगल ए सी बी is congruent to AC is congruent to triangle AC PRQ। क्यों, देखिए AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद CB इज इक्वल टू QR, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बाय CPCT, ओके। उसके बाद है AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो कि है बाय CPCT, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
इन फिगर ए बी इज इक्वल टू डी सी, मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी. Each triangle ABC is congruent to CDA, AB and CD. Yes, justify your answer. Obviously it is congruent. क्यों? देखिए, by ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, कैसे देखिए, तो पहले तो ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है. ठीक है, इट इज गिवन. ओके, फिर दिया है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी एक दिया हुआ है, ये भी गिवन है. तो ऑब्वियसली तीसरी साइड कौन सी हो, ए सी इज इक्वल टू ए सी. क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक यू.